एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ अच्छे होंगे। हमारा कंपनीज़ वाला सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनीज़ की मीनिंग की स्टडी की थी, डेफिनेशन देखी थी, फीचर्स देखे थे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने स्टडी किया था। अब हमको ये जानना भी रिक्वायर्ड है कि कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो आज का हमारा वीडियो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पे। तो स्टार्ट करें। दिस इज़ सीमा शर्मा, वेलकम यू ऑन माय चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक बेल का बटन नहीं दबाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब आया। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज़। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कितनी हैं। कंपनीज़ को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो बेसिस पे करते हैं, या तो ओनरशिप के बेस पर होगा या फिर लाइबिलिटी के बेस पर होगा। ठीक है, ओनरशिप का मीनिंग ये हुआ कि ओनर कितने होंगे, यानी शेयर होल्डर्स कितने होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसमें ओनरशिप के बेस पर ये है कि कितने ओनर किस में होंगे, किस किस टाइप के ओनर होंगे, कितने नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और एक होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी। तो कंपनीज को हम दो टाइप से डाइवर्ट करेंगे, ओनरशिप के बेस पर एंड लाइबिलिटी के बेस पर। ओनरशिप के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है आपकी प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें कुछ मेंबर्स ही अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके शेयर्स परचेज करते हैं और अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। वो कुछ लिमिटेड ही होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। उनके नंबर कितनी है, मिनिमम 2 मेंबर से स्टार्ट होती है प्राइवेट कंपनी और मैक्सिमम मेंबर इसमें 200 होते हैं। ओके, तो ये है आपकी प्राइवेट कंपनी जिसमें लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल नहीं ली जा सकती है, मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। सेकंड होती है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड होते हैं, यानी आप अपने मेंबर्स कितने भी बढ़ा सकते हो, शेयर होल्डर्स की यहाँ पर नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ओनर्स कितने हो गए इसमें, अनलिमिटेड ओनर्स हो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक कंपनी। थर्ड टाइप आता है जिसका इंट्रोडक्शन इंडिया में 2013 में हुआ था, जो इससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है आपने। उसमें क्या था कि एक पर्सन अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके और एक स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस रन करता है। पर अगर कोई एक सिंगल पर्सन इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो कंपनी को फॉर्म कर सकता है, तो उसे क्या करना पड़ता था, पहले या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता था, और प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 2 मेंबर चाहिए। तो उस एक पर्सन को अपने साथ किसी न किसी को लेके जाना पड़ता था अगर वो कंपनी का फॉर्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि अगर एक कोई सिंगल पर्सन इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपनी कंपनी ओपन कर सकता है, तो क्यों ना उसे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तब जाकर एक नया फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया जिसको हम ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। ओके, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। ये नया एग्जिस्टेंस आया, इसके थ्रू एक सिंगल पर्सन अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके कंपनी को फॉर्म कर सकता है। इसका मेंबर भी एक होगा और मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होंगे। 1 पर्सन कंपनी है, दैट मीन्स कितने मेंबर हुए उसमें, 1 मेंबर। ओके, तो ओनली 1 पर्सन के थ्रू जो कंपनी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। अब आइए लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी के बेस पर हमने 3 टाइप से डाइवर्ट कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर हुआ कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स जो हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी। जब भी कंपनी को वाइंड अप करने का टाइम आएगा, कंपनी को क्लोज करने का टाइम आएगा, तब क्रेडिटर्स को पे करने के लिए शेयर होल्डर्स से कितना अमाउंट लिया जा सकता है, उस पे बेस होकर बनती है आपकी लाइबिलिटी। तो जहाँ पर अनलिमिटेड लिया जा सकता है उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी वो कौन सा फॉर्म हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला फॉर्म हो गया। जहाँ पर शेयर होल्डर से उनके लिए हुए शेयर तक के अमाउंट को लिया जा सकता है उसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। और जहाँ पर शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने जितने अमाउंट की गारंटी दी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
और अगर शेयर से लिमिटेड है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी उससे ज़्यादा शेयर्स और अमाउंट शेयर होल्डर से नहीं लिया जा सकता है, तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स। और जब शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो और उनसे कितना भी अमाउंट कंपनी ले सकती है वाइंड अप के टाइम पे, तो ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड जनरली ये 2 टाइप्स ही पाए जाते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स ही पाए जाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला फॉर्म नहीं पाया जाता है। ये हुए आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप ऑफ कंपनीज में 2 टाइप से आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज 3 टाइप की बता रखी है यहाँ पर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, OPC। ओके, सबसे पहले देखिए प्राइवेट कंपनी की डिटेल। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। Private company means a company which by its articles restrict the right to transfer of shares, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग ही इसके, कुछ लिमिटेड मेंबर्स ही इसके शेयर्स की ओनरशिप रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने शेयर्स को किसी और को सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट कंपनी को कि इसके मेंबर्स अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं, फ्री शिप नहीं होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर्स के ट्रांसफ़र को। शेयर का ट्रांसफ़र यहाँ इजीली नहीं किया जा सकता है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। सेकंड देखिए, हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें तो हमारे पास मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 200 से एक्सीड नहीं हो सकती ये लिमिट, और मिनिमम कितने के मेंबर चाहिए, 2 चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम मेंबर हैं 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स आर 200। ओके, तो ये इसकी लिमिट है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। यानी ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते कि आइए हमारी कंपनी के शेयर परचेज करिए, अपनी कैपिटल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। नहीं, प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं करते कि वो पब्लिक को इनवाइट करे कि वो अपनी अमाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को हमारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो ये इन्विटेशन प्रोहिबिटेड होता है। तो ये प्राइवेट कंपनी की क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपको स्टडी कराई। अब देखिए पब्लिक कंपनी कैसी होती है। पब्लिक कंपनी में देखिए, अ पब्लिक कंपनी इज़ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एज पर द कंपनीज एक्ट अ पब्लिक कंपनी इज़ वन विच, ऐसी होगी पब्लिक कंपनी जो फर्स्ट हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स, कितने चाहिए मिनिमम मेंबर, 7 चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम नो लिमिट, यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम मेंबर्स की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर सेकंड देखिए, हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पर शेयर की डीलिंग का, परचेजिंग और बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ईजीली स्टॉक एक्सचेंज में इसकी शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग हो सकती है। उसके बाद थर्ड देखिए, नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, ये अपनी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी रोक नहीं लगाती है। ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो, अपनी इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करो, तो ये इनवाइट कर सकती है। यानी पब्लिक कंपनी कौन सी हुई, वो कंपनी जिसके मिनिमम मेंबर 7 हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, उसके शेयर्स के ट्रांसफ़र पे कोई भी रोक नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और वो पब्लिक को क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने के लिए, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखिए 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी मतलब सिंगल पर्सन जो इसका ओनर हो। द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी जो अब तक जो कंपनियां थी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो पहले से एग्जिस्ट थी, उसमें एक नई कंपनी और जुड़ गई। कौन सी, 1 पर्सन कंपनी। अपार्ट फ्रॉम
फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द 2013 Act enables the formation of a new entity, a one-person company, OPC. And OPC means a company with only one person as its member. क्या है, इसमें सिर्फ एक मेंबर होता है जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट करता है। रिक्वायरमेंट क्या बता रखी है, देखिए, रूल 3(1) provides that only natural person who is an Indian citizen, जो इंडिया का रहने वाला हो और a resident in India shall be eligible in incorporate OPC। यानी OPC कौन स्टार्ट कर सकता है इंडिया में, जो इंडिया का सिटीजन हो, जो यहाँ का नागरिक हो और जो यहीं का प्रवासी रहने वाला हो, रेजिडेंशियल हो यहीं का, ऐसा पर्सन ही अपनी OPC को स्टार्ट यहाँ पर कर सकता है। तो सिंगल मेंबर होगा यहाँ पे, वही सारी कैपिटल लेकर आएगा, वही सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, वही सारा वर्क करेगा। तो ऐसी कंपनी के फॉर्मेशन को जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। इस तरीके से ये आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी की स्टडी करी। अभी आपके सिलेबस में लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड लायबिलिटी से रिलेटेड डिटेल नहीं है, सो दैट मैं यहाँ इसे नहीं बता रही हूँ। आगे आपके लिए जो आप जब अपर क्लासेस में आ जाएंगे तो ये आपके लिए इंक्लूडेड होगी, तब आपके इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए दिया है। चलिए, जब हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख ली, तो अब हम उसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफरेंसेस देखते हैं हम इसमें। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए मिनिमम और 200 मैक्सिमम मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी में क्या चाहिए, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है, 7 मेंबर चाहिए। और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स टू फिल क्वारम, ठीक है। यहाँ पर कितने डायरेक्टर चाहिए, 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। और यहाँ पर पब्लिक कंपनी में देखिए 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड। पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि वो आकर के और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। बट इन Public company does invite general public to subscribe to its shares, debentures and public deposits. Public company invite कर सकती है। तो ये डिफरेंसेस हुआ कि प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट देखिए, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए उसको बनाना रिक्वायर्ड होता है। इस डॉक्यूमेंट के बगैर कंपनी का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले वीडियो में दूंगी। तो आपको अभी सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड होता है, बट प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नीड नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस। किसी भी कंपनी को शेयर्स पब्लिक में इशू करने से पहले क्या निकालना पड़ता है, अपना प्रॉस्पेक्टस निकालना पड़ता है। बट प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करती, और जब इनवाइट नहीं करती तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। But in public company, it is compulsory to issue prospectus or a statement of lieu of prospectus. इसको prospectus issue करना compulsory होता है। Next देखिए, transfer of shares, यानी selling and buying of shares easily. The selling and buying of shares, प्राइवेट कंपनी में देखिए, does not permit transfer of shares without prior permission. बिना परमिशन के ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं होता है। बट इन पब्लिक कंपनी फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ परमिटेड। पब्लिक कंपनी में फ्रीली
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट्स। मीटिंग एंड रिपोर्ट्स का मतलब होता है कंपनी को टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग्स अरेंज करना कंपलसरी होता है, बट इन प्राइवेट कंपनी नो कंपल्शन फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फिलिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहाँ पर मीटिंग्स बुलाना और उसकी रिपोर्ट बनाना कंपलसरी नहीं होता है, बट इन पब्लिक कंपनी इट नीड्स टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहाँ पर मीटिंग करना और उसकी रिपोर्ट बनाना दोनों ही कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर का मतलब है लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स की लिस्ट बनानी रिक्वायर। तो प्राइवेट कंपनी में देखिए, नो कंपल्शन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लिस्ट बनाना यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। मैंडेटरी, पब्लिक कंपनी में देखिए, मैंडेटरी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इसमें कंपलसरी है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, कंपलसरी है यहाँ पर इंडेक्स बनानी होगी मेंबर्स की। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़। प्राइवेट कंपनी में एग्जाम फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ की एग्जाम्पशन होती है, यानी छूट होती है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। बट इन पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन में काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और उसको फॉर्म करने के लिए ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है, सो दैट पब्लिक कंपनी का जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमने किए डिफरेंसेस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। 1% कंपनी में इतनी ही नॉलेज चाहिए अभी आपको कि 1% कंपनी इज़ फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन, मैक्सिमम मेंबर 1, और कौन बनाता है उसको, 1 पर्सन ही बनाता है। कब फॉर्म हुई थी, एग्जिस्ट कब हुई थी, 2013 में हुई थी। आपको इतनी ही नॉलेज रखनी है उससे रिलेटेड। हाँ, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो रेडी होनी चाहिए आपकी, और डिफरेंसेस आपको क्लियरली पता होने चाहिए। वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास लगातार, और वो क्वेरीज भी पूछ रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि उन सब के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर दूँ, बट ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दे पाती, पर कोशिश पूरी करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।